सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां संस्कृत कक्षायां हार्दं स्वागतम। आज हम करने जा रहे हैं संस्कृत कक्षा में प्रश्न निर्माण का अभ्यास। संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करें। इससे पहले आपको सूचना दे दूं कि आज हम पुल्लिंग शब्दों का प्रश्न निर्माण सीखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों का प्रश्न निर्माण किस प्रकार होता है। शब्द प्रश्न निर्माण करते समय सबसे पहले हमें उत्तर देखना होगा। जैसे बालकस्य, इसकी विभक्ति देखनी होगी कौन सी है, तो यहाँ षष्ठी एकवचन है। बालकस्य फलम अस्ति, बालक का फल है। बालकस्य फलम अस्ति, तो यहाँ आपको प्रश्न दे देगा, यहाँ बताइए क्या है। ये षष्ठी एकवचन है तो प्रश्न भी षष्ठी एकवचन में बनेगा कस्य फलम अस्ति। ये क्या है, कस्य फलम अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए विस्तृत रूप से इसको समझते हैं कि किस प्रकार हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। बालकस्य कस्य षष्ठी एकवचन में था पुल्लिंग में, तो ये भी पुल्लिंग का षष्ठी एकवचन में आया। तो आइए पूरा विस्तृत रूप से हम इसको सीख लेते हैं। हम बालक शब्द रूप लेते हैं। बालक शब्द रूप लेते हैं बालक, और इधर प्रश्न में लेंगे किम। किम का पुल्लिंग में लेंगे। किम का पुल्लिंग में किस प्रकार शब्द निर्माण कर सकते हैं ये देखेंगे। किम क्या, बालक। बालक की प्रथमा विभक्ति में कैसे बनता है। प्रथमा विभक्ति बालकः एकवचनम, द्विवचनम बालकौ, बहुवचने बालकाः, बहुवचने यानी बालकाः। इस प्रकार ये रचना करते हैं। हम साथ में वाक्य निर्माण भी सीख रहे हैं। वाक्य कैसे बनाएं संस्कृत में ये भी देखेंगे और प्रश्न निर्माण भी सीखेंगे। अब यहाँ प्रथमा विभक्ति में है तो किम का पुल्लिंग में क्या बनेगा। प्रथमा विभक्ति में कह, द्विवचन में बनेगा कौ, और बहुवचन में बनेगा के। प्रश्न निर्माण। अब हमने क्रियाएं की हैं। जैसे हमने एक क्रिया करते थे अस्ति स्तः सन्ति। वाक्य निर्माण भी सीख रहे हैं। वाक्य बनाना, चित्र वर्णन सभी इसी में आप सीख सकते हैं। वाक्य बनाना, एक अस्ति, एक वचने अस्ति स्तः सन्ति। अब मैंने कहा बालकः अस्ति, बालक है। एक बालक है तो क्या आएगा, बालकः अस्ति। दो बालक है तो द्विवचन में है दो, तो क्रिया भी किस में आएगी, द्विवचन में, बालकौ स्तः। बहुत सारे हैं तो बालकाः सन्ति। अब प्रश्न निर्माण इनका किस प्रकार हो सकता है ये देख लेते हैं। किस प्रकार, जैसे एक बालक है तो क्या आएगा, बालकः अस्ति। तो प्रश्न भी कहाँ देखना है, बालकः अस्ति। पहला वाक्य बना, एक बालक है। बालक शब्द रूप देखो कौन सा है, इसकी जगह आपने प्रश्न निर्माण करना है। देखो कौन सा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और बालक शब्द है पुल्लिंग, तो क्या आ जाएगा, कहा। क्योंकि यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो प्रश्न बन जाएगा कहा अस्ति। और पीछे लगा देंगे क्या, क्या कर देंगे, प्रश्न निर्माण कहा अस्ति। यदि यही आ गया बालकौ स्तः, मान लीजिए ये प्रश्न आ गया बालकौ स्तः, इधर लिख रहा हूं ये लाइन लिख, बालकौ स्तः, दो बालक हैं, बालकौ स्तः। अब बालकौ शब्द देखो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, तो यहां प्रथमा विभक्ति का द्विवचन कौन सा बन रहा है, कौ। तो प्रश्न बन जाएगा कौ स्तः, प्रश्न निर्माण चिन्ह। इसी प्रकार एक प्रश्न आ गया बालकाः सन्ति, बहुत सारे बालक हैं, बालकाः सन्ति। प्रश्न क्या बनेगा, बालकाः सन्ति, बहुत सारे बालक हैं। प्रश्न क्या बनेगा, प्रथमा बहुवचन है, देखो
प्रथमा बहुवचन बालकाः, प्रथमा बहुवचने भवति के, तो प्रश्न बनेगा के सन्ति, कौन सभी हैं, तो यहाँ आ जाएगा के सन्ति। बालकः अस्ति, बालक है, कः अस्ति, बालकः कः, बालकौ स्तः, दो बालक हैं, बालकौ कौ स्तः, बालकाः सन्ति, बहुत सारे बालक हैं, बालकाः सन्ति, तो बहुवचन में क्या है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बालकाः शब्द है, तो आएगा के सन्ति, के सन्ति। ये प्रश्न आएंगे, तो यही हम कर रहे थे इसका अभ्यास। आइए अब इसी की भांति हम कुछ और अभ्यास कर लेते हैं, कुछ और अभ्यास कर लेते हैं कि कैसे हम शब्द निर्माण कर सकते हैं, और देख लेते हैं किस प्रकार ये शब्द निर्माण होंगे। तो आइए चलिए हम देख लेते हैं शब्द निर्माण कैसे होंगे, ये देखते हैं। अब एक शब्द आ गया, मान लीजिए ये प्रथमा विभक्ति थी, तो अब क्या होगा, अब करोति कुरुतः कुर्वन्ति, एक दो अभ्यास और देख लेते हैं। करोति दो करते हैं, तो कुरुतः कुरुतः कुर्वन्ति। मैं जहाँ कार्यम ये शब्द लिख दिया, कार्यम ये शब्द है। मैं कहता हूँ एक बालक कार्य करता है, तो क्या आएगा, बालकः कार्यम करोति, बालकः कार्यम करोति, बालकः कार्यम करोति। प्रश्न क्या बनेगा, बालक की जगह यदि आ जाए, बालक क्या है, प्रथमा एक वचन, तो प्रश्न क्या बनेगा, बालकः, प्रथमा का क्या है, कः, कः कार्यम करोति, क्या बन जाएगा, कः कार्यम करोति क्वेश्चन मार्क चिन्ह, कौन कार्य करता है। इसी प्रकार क्या है, क्या होता है, दो बालक कार्य करते हैं, तो क्या आएगा, बालक, दो बालक बालकौ कार्यम कुरुतः, क्योंकि द्विवचन के साथ द्विवचन क्रिया लगती है, तो प्रश्न क्या बनेगा, कौ कार्यम कुरुतः। बहुत सारे लड़के कार्य करते हैं, बालकाः कार्यम कुर्वन्ति, ये क्रिया लगेगी इसके साथ, बालकाः कार्यम कुर्वन्ति, तो प्रश्न क्या बनेगा, के कार्यम कुर्वन्ति, कौन सभी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, ये बन रहे थे वाक्य। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार शब्द रूप का निर्माण हो सकता है, ये भी देख लेते हैं, और प्रश्न निर्माण का निर्माण हो सकता है, ये देख लेते हैं। कहा कऊ के, एक और लिख दिया, पठती पठतः पठन्ति, ये हमने अभ्यास कर रखे हैं। एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे। अब मैं कह देता हूँ बालकः पठति, प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, प्रथमा एक वचन में है बालक, प्रश्न बनेगा कः पठति, तो प्रश्न क्या बन जाएगा, कः पठति, कौन पढ़ता है। अब मैंने कहा बालकौ पठतः, बालकौ प्रथमा का द्विवचन है, तो प्रश्न क्या बनेगा, कौ पठतः। बालकाः पठन्ति, सभी बालक पढ़ते हैं, तो प्रश्न क्या बनेगा, के पठन्ति, क्योंकि प्रथमा बहुवचन में है। आइए हम द्वितीय का अभ्यास कर लेते हैं, द्वितीय का अभ्यास कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कैसे क्या होता है, ये भी हम सीख लेते हैं। चलिए, बालक की द्वितीय में बनती है बालकम, बालकौ,
बालकान, ये बालकाः है, बालकान। द्वितीया में क्या बनेगी ये देख लीजिएगा बच्चों, बलकाः लिखा हुआ था, बालकाः है, इसको ठीक कर लीजिएगा, बालकान। द्वितीया में प्रश्न निर्माण कैसे होगा, कान, ये इधर भी साफ हो गया था, कौ, क्षम्यताम, थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम, दोबारा शब्द रूप लिखेंगे बच्चों, कम कौ कान, क्या बनेगा, कम कौ कान। वाक्य बनाएंगे द्वितीया का, बालकम, द्वितीया में को अर्थ में लगता है, जैसे शिक्षक बालक, ये देखो शिक्षकः पश्यति, यहां देख लिया बच्चों। पहले तो वाक्य बनाना सीखते हैं, फिर प्रश्न सीखेंगे। शिक्षक बालक को देखता है तो क्या आएगा, शिक्षकः बालकम पश्यति, एक बालक को देखता है एक वचन में, शिक्षकः बालकम पश्यति। दो बालकों को देखता है तो क्या आएगा, दो बालकों को द्विवचने किम भविष्यति, शिक्षकः बालकौ पश्यति, ये बालकौ शब्द लिख देंगे, शिक्षक दो बालकों को देखता है। शिक्षक बहुत सारे बालकों को देखता है, क्या आएगा, शिक्षकः बहुत सारे बालकों को देखता है तो क्या आएगा, शिक्षकः बालकान, ये शब्द आ जाएगा, बालकान पश्यति, सभी लड़कों को देखता है शिक्षक। तो यहां मान लीजिए मैं अभी यहां प्रश्न करने वाला हूं, ये आ जाए शिक्षकः बालकम पश्यति, शिक्षक बालक को देखता है, तो प्रश्न क्या बनेगा, द्वितीया एक वचन है तो द्वितीया एक वचन में ही प्रश्न बनेगा, शिक्षकः कम पश्यति, क्या आ जाएगा, शिक्षकः कम पश्यति, क्या आ जाएगा, शिक्षकः कम पश्यति, क्योंकि ये भी द्वितीया एक वचन पुल्लिंग में है, ये भी पुल्लिंग शब्द है और द्वितीया एक वचन में है। अब इसी प्रकार आ जाए शिक्षक बहुत सारे, शिक्षकः बहुत दो लड़कों को देखता है, शिक्षकः पश्यति, ये आ गया पश्यति। देखो यहां आपसे कई बार पूछ लेता है कर्ता कौन सा है, शिक्षकः बालकौ पश्यति, ये शब्द लगा दीजिए, शिक्षक दो लड़कों को देखता है तो प्रश्न क्या बनेगा, द्वितीया द्विवचन में है ना बालकौ, तो द्वितीया द्विवचन में क्या आएगा, कौ, शिक्षकः बालकौ पश्यति, प्रश्न बन जाएगा शिक्षकः कौ पश्यति, शिक्षकः कौ पश्यति, इस प्रकार प्रश्न बनेगा। इसी प्रकार आपसे ये पूछ लिया जाए कि शिक्षकः बालकान पश्यति, शिक्षकः बालकान पश्यति, बहुत सारे बालकों को देखता है, तो द्वितीया बहुवचन में बालकान है तो द्वितीया बहुवचने किम भविष्यति, कान, बालक, शिक्षकः कान पश्यति, शिक्षकः कान पश्यति, शिक्षक किन सभी को देखता है। ये हमने द्वितीया विभक्ति में हमने अभ्यास कर लिए। इसी प्रकार क्या है, हाँ यहाँ एक प्रश्न और पूछ लेता है, शिक्षकः कान पश्यति, यहाँ कर्ता कौन सा है, कर्ता क्या है, शिक्षकः, क्योंकि कर्ता में प्रथमा आती है, जहाँ प्रथमा होती है वही कर्ता होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। हाँ जहाँ वाच्य परिवर्तन करेंगे वहाँ कर्ता में तृतीया भी आएगी, परंतु वहाँ आगे जाकर हम देखेंगे। अब देखेंगे कि किस प्रकार हम आगे अभ्यास कर सकते हैं। अब देखिए तृतीया विभक्ति का हम अभ्यास कर लेते हैं। तृतीया विभक्ति का, बालकेन, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकैः
बालकेन बालक के द्वारा या बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों के द्वारा, बालक ही बहुत सारे बालकों के द्वारा। इसी प्रकार तृतीया में प्रश्न निर्माण कैसे होगा, केन काभ्याम कई ही, इस प्रकार। देखिए किस प्रकार एक आ गया, जैसे बालक के द्वारा कार्य किया गया, कार्यम कृतम, कार्यम कृतम, बालक के द्वारा कार्य किया गया। मान लीजिए एक बालक के द्वारा कार्य किया गया तो क्या आएगा, बालकेन कार्यम कृतम। प्रश्न क्या बनेगा, बालकेन कार्यम कृतम। प्रश्न क्या बनेगा, केन कार्यम कृतम, क्योंकि ये क्या है, तृतीया एक वचन में है, किसके द्वारा किया गया, केन कार्यम कृतम। इस प्रकार क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। तो इस प्रकार क्या है, अब आ जाए, ये प्रश्न कर लेता है हमसे, ये प्रश्न कर देता है कि दो बालकों के द्वारा कार्य किया गया, बालकाभ्याम कार्यम कृतम, कार्यम कृतम एक कार्य किया गया दो बालकों के द्वारा। प्रश्न क्या बनेगा, तृतीया द्विवचन में है ना बालकाभ्याम, तो तृतीया द्विवचन में देखना है क्या रूप बनेगा, काभ्याम, काभ्याम कार्यम कृतम। क्या बन जाएगा, काभ्याम कार्यम कृतम। इस प्रकार हम सीख रहे हैं। इसी प्रकार आ जाए बालकैहि कार्यम कृतम, इसी प्रकार क्या आ जाए, बालकैहि कार्यम कृतम। इसी प्रकार आ जाए बालकैहि, सभी लड़कों के द्वारा कार्य किया गया, बालकैहि कार्यम कृतम। यहाँ हम वाक्य निर्माण भी सीख रहे हैं, इससे आप चित्र देखकर भी वाक्य बना सकते हैं और अशुद्धि संशोधन भी कर सकते हैं, आप शुद्ध वाक्य की पहचान भी कर सकते हैं। इसलिए अब तृतीया बहुवचन में है, बालकैहि कार्यम कृतम, बालकों के द्वारा कार्य किया गया, तो तृतीया बहुवचन में क्या बनता है, कैहि, कई कार्यम कृतम। तो प्रश्न बन जाएगा कैहि कार्यम कृतम, तो प्रश्न बन जाएगा कैहि कार्यम कृतम, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, किन सभी के द्वारा। तो ये तृतीया तक हमने सीख लिया। अब हम इसको परिवर्तन करके चतुर्थी विभक्ति का हम अभ्यास देखते हैं कि किस प्रकार होगा, चतुर्थी विभक्ति में किस प्रकार होगा। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः चतुर्थी में, इधर क्या बनेगा चतुर्थी में, कस्मई। यहां थोड़ा सा परिवर्तन होगा, कस्मई काभ्याम केभ्यः, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। बालकाय बालकाम चतुर्थी विभक्ति लिखा है। सबसे पहले इसका वाक्य बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। मान लीजिए शिक्षकः, दा अर्थ आती है, शिक्षकः बाल पुस्तकम ददाति, बालक के लिए पुस्तकम देता है, पुस्तकम ददाति, ये वाक्य आ गया। एक बालक के लिए पुस्तक देता है, के लिए अर्थ में कौन सी आती है, आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा बालक शब्दरूप बालिका, उसमें समझाया गया है। बालक के लिए देता है, एक बालक के लिए, शिक्षक बालक के लिए पुस्तक देता है, तो चतुर्थी एक वचन में बालकाय, शिक्षकः बालकाय पुस्तकम ददाति। तो चतुर्थी एक वचन में क्या बन रहा है इधर, कस्मई। तो क्या आ जाएगा, बालकाय कस्मई पुस्तकम ददाति। क्या आ जाएगा, बालक शिक्षकः कस्मई पुस्तकम ददाति। प्रश्न निर्माण लगा दीजिए, यहाँ बालकः उच्चारण हो गया था तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, शिक्षकः बालकाय पुस्तकम ददाति। इस प्रकार आप अभ्यास कर सकते हैं। तो
कोई मुख्य है, अधिक नहीं है, कठिन नहीं है, ये तो सरल सा विषय है, आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं, कोई थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो चतुर्थी विभक्ति के अंदर आगे देख लेते हैं। अध्यापक 2 बालकों के लिए देते हैं, शिक्षकः बालकाभ्याम पुस्तकम ददाति, 2 लड़कों के लिए पुस्तक देते हैं, तो क्या आ जाएगा? चतुर्थी द्विवचन है, तो यहाँ आ जाएगा चतुर्थी द्विवचन। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ भ्याम भ्याम आ रहा है, यहाँ भी भ्याम आ रहा है, ठीक है। काभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, केभ्यः केभ्यः आ रहा है, अंत में देख लीजिए। तो इस प्रकार भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार ये ठीक किया जाए। अब हम आगे इसके देख लेते हैं। चतुर्थी द्विवचन में है, शिक्षकः बालकाय पुस्तकम ददाति, 2 लड़कों के लिए दे रहे हैं, तो चतुर्थी द्विवचन में क्या आएगा? काभ्याम। तो प्रश्न बनेगा काभ्याम पुस्तकम ददाति। बच्चों, अब ये प्रश्न उठता है कई बार कि यहाँ बालकाय की जगह कस्मी क्यों नहीं आया, कस्मई ही क्यों नहीं आया? क्योंकि ये चतुर्थी द्विवचन है और किम शब्द पुल्लिंग में चतुर्थी द्विवचन का काभ्याम बनता है, इसलिए नहीं आया। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं, हम शब्द रूप बनाकर देख लेते हैं किस प्रकार के शब्द रूप बन रहे हैं। ये देख लेते हैं, आगे प्रश्न बना देते हैं हम। शिक्षक सभी बालकों के लिए, बालकेभ्यः, शिक्षकः बालकेभ्यः पुस्तकम ददाति, शिक्षक सभी लड़कों के लिए पुस्तक दे रहा है, तो चतुर्थी बहुवचन में है उत्तर, और प्रश्न भी क्या होगा? चतुर्थी बहुवचन में। तो जो शब्द है इसकेभ्य, बालकेभ्यः की जगह क्या आ जाएगा? बालकेभ्यः की जगह क्या आ जाएगा? स्थान पर क्या आएगा? केभ्यः। सरल सा है, अधिक मुश्किल नहीं है। पुस्तकम ददाति, यह चतुर्थी विभक्ति का हमने प्रश्न निर्माण किया। प्रश्न निर्माण करते समय मुझे लगता है कठिनाई, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा यहाँ ठीक कर लीजिएगा। तो आइए हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे अभ्यास जारी करते हैं। अब हम पंचमी विभक्ति को देख लेते हैं। पंचमी विभक्ति में किस प्रकार बनेगी? पंचमी में क्या बनता है? बालकात्, बालकाभ्याम, ये ऐसे ही रह जाएगा, बालकाभ्याम बालकेभ्यः में चतुर्थी पंचमी बालकेभ्यः। इसी प्रकार पंचमी में यहाँ भी परिवर्तन नहीं है। कस्मात् काभ्याम केभ्यः भ है, ये क्या है? इसी के समान है, केभ्यः। अब बच्चों देखो, जैसे हमने एक करते थे, पर्वत का क्या बनता है? वृक्ष का क्या बनता है? वृक्षात्, वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। जैसे हम करते थे वृक्षात् फलम पतति, वृक्षात् फलम पतति, ठीक है, फलम पतति। जैसे वृक्षात् फलम पतति, बालकात् वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, वृक्ष से अलग होना के अर्थ में। जैसे मैंने एक शिक्षार्थी को ये धन दिया, मान लीजिए धन दिया, और उससे स्वीकार करेंगे, ये देख लेते हैं, ये वृक्षात् आ गया, तो क्या आएगा प्रश्न? कस्मात्, पंचमी एक वचन है, तो क्या आएगा? कस्मात् फलम पतति। इसी प्रकार मैं बालक का ही अभ्यास करके देख लेते हैं, क्या आ सकता है, किस प्रकार आ सकता है, ये देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं हम अभ्यास कि किस प्रकार होगा। जैसे शिक्षकः धनम स्वीकरोति, स्वीकरोति यानी स्वीकार करता है,
मुझे एक शिक्षार्थी ने आकर धन दिया, तो ये क्या बनेगा? अध्यापकः बालकात् धनम स्वीकरोति। अध्यापक बालक से धन स्वीकार करता है, तो यह प्रश्न क्या बनेगा? पंचमी एक वचन में बालकात् है, तो ये क्या बनेगा? कस्मात्। तो प्रश्न बन जाएगा शिक्षकः कस्मात् धनम स्वीकरोति। किससे धन स्वीकार करता है? यानी धन अलग हो रहा है बालक से, जिसमें अलग होगा वहां आएगी पंचमी विभक्ति बालकात् धनम स्वीकरोति। इसी प्रकार आ जाए, इसी प्रकार कुछ इस प्रकार के आ जाए, द्विवचन में आ जाए। मान लीजिए द्विवचन में आपसे पूछ लेता है कि किस प्रकार शब्द रूप का इसका प्रश्न निर्माण होगा। अब आ जाए शिक्षकः बालकाभ्याम धनम स्वीकरोति। दो लड़कों से शिक्षक धन स्वीकार करता है, यानी मैंने 2 रुपये 10-10 के नोट लिए 2 बालकों से, तो प्रश्न क्या बनेगा? काभ्याम। शिक्षकः काभ्याम धनम स्वीकरोति। किससे धन स्वीकार? किन दोनों से स्वीकार करता है? काभ्याम बालकाभ्याम। उत्तर आएगा बालकाभ्याम। तो इस प्रकार हम क्या है अभ्यास कर सकते हैं इनका। अब आ जाता है अध्यापक बहुत सारे शिक्षक बालकों से धन स्वीकार करता है, तो किस प्रकार आएगा वाक्य? अध्यापकः बालकेभ्यः धनम स्वीकरोति। शिक्षकः बालकेभ्यः धनम स्वीकरोति। बहुत सारे लड़कों से स्वीकार करता है धन, तो प्रश्न क्या बनेगा? पंचमी बहुवचन में ही, क्योंकि ये भी पंचमी बहुवचन में है, तो आएगा बालकः शिक्षकः केभ्यः धनम स्वीकरोति। तो ये क्या है? आसान सा विषय है, धनम स्वीकरोति, क्योंकि पंचमी बहुवचन में है, इसलिए याद रख लीजिए। अब षष्ठी विभक्ति का हम अभ्यास करने जा रहे हैं, ये ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि षष्ठी का प्रश्न परीक्षक हर बार पूछता है। तो पंचमी विभक्ति हमने बालक तक कर ली, उधर कर ली, तो अब आगे हम बढ़कर देखते हैं किस प्रकार विभक्ति का निर्माण होगा षष्ठी विभक्ति का। षष्ठी विभक्ति का निर्माण कैसे होता है? बालकस्य। देखो मैंने एक ही बालक, बालकयोः बालकानां। इसी प्रकार क्या होगा षष्ठी में? कस्य कयोः केशाम। केशाम ये प्रश्न निर्माण होगा। कस्य कयोः केशाम। अब मैंने कह दिया बालकस्य पुस्तकम अस्ति। बालकस्य पुस्तकम अस्ति। एक बालक की पुस्तक है। बालकस्य पुस्तकम अस्ति। षष्ठी एक वचन में है, द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। एक वचन में है बालकस्य, तो क्या निर्माण होगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो ये भी क्या आएगा? षष्ठी एक वचन में कस्य पुस्तकम अस्ति। क्या प्रश्न बन जाएगा? कस्य पुस्तकम अस्ति। रामस्य पिता दशरथः। क्या बनेगा? कस्य पिता दशरथः। इस प्रकार क्या है ये बन जाएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं दो बालकों की, बालकयोः पुस्तकम अस्ति। 2 लड़कों की एक ही पुस्तक है, तो प्रश्न क्या बनेगा? क्या बनेगा? षष्ठी द्विवचन है बालकयोः शब्द, तो षष्ठी द्विवचन में कयोः, तो प्रश्न बनेगा कयोः पुस्तकम अस्ति। किन दोनों की पुस्तक है? कयोः पुस्तकम अस्ति। इसी प्रकार आ जाता है, हमसे पूछ लेता है परीक्षक, और ये लगभग परीक्षा में हमसे पूछता है कि बालका नाम पुस्तकम अस्ति। ये प्रश्न कर देता है बालका नाम पुस्तकम अस्ति। बहुत सारे बालकों की पुस्तक है, बहुत सारे हो गए बहुवचने। इसकी विभक्ति बालक शब्द रूप, बालिका शब्द रूप, फल शब्द रूप समझाया गया है, वो आप YouTube के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। बालका नाम पुस्तकम अस्ति आया है, तो षष्ठी बहुवचने भवति बालका नाम। तो यहां क्या होगा षष्ठी बहुवचन में? केशाम। तो क्या आएगा? केशाम
पुस्तकम अस्ति, केषाम पुस्तकम अस्ति, ये शब्द रूप बनकर आएगा। किन सभी की पुस्तक है, तो षष्ठी बहुवचन में ये देख लीजिए केषाम, केषाम आता है, तो ये थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा। इसी प्रकार ये देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अब सप्तमी विभक्ति का अभ्यास कर लेते हैं। सप्तमी विभक्ति का अभ्यास में क्या बनता है, सप्तमी में क्या बनता है, बालके, बालकयोः, दो बालकों में, बालकयोः, बालकेषु, बनता है कि नहीं बनता, बालकेषु। प्रश्नवाचक कैसे बनेगा, कस्मिन, कस्मिन कयोः केषु। बस आप, मुझे लगता है कि आप सीख गए होंगे। ये मैंने कह दिया, देखो गुणः अस्ति, एक आता है गुणः अस्ति, ठीक है, गुणः गुणौ गुणाः, बहुत सारे गुण, गुणाः, अस्ति स्तः सन्ति, हमने ये अभ्यास किया है, स्तः सन्ति, एक गुण है गुणः अस्ति, दो गुण है गुणौ स्तः गुणाः सन्ति, गुणाः सन्ति बहुत सारे गुण हैं, मैंने कह दिया गुणाः सन्ति, बहुत सारे गुण हैं, गुणाः सन्ति। बालक में, एक बालक में बहुत सारे गुण हैं, क्या बनेगा, में पर में कौन सी आती है, सप्तमी, तो बन जाएगा बालके गुणाः सन्ति, बालक में बहुत सारे गुण हैं। अब आ गया प्रश्न निर्माण कैसे करोगे, सप्तमी एक वचन में बालक है, तो यहां बनेगा कस्मिन, तो उत्तर आएगा कस्मिन गुणाः सन्ति, क्या बनेगा, कस्मिन गुणाः सन्ति, ये बन के आएगा, किस में गुण है, बालके गुणाः सन्ति, बालक में गुण है। तो ये तो हमने पीछे अभ्यास कर ही चुके हैं, तो बालके गुणाः सन्ति, क्योंकि सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन में ही ये प्रश्न बनने वाले हैं। तो ये क्या है, इस प्रकार हो जाएंगे। तो हमने क्या किया था, अभी कर रहे थे बालके, तो दो बालकों में गुणाः सन्ति, दो बालक में बहुत सारे गुण हैं, गुणाः सन्ति, आ जाता है, दो बालकों में बहुत सारे गुण हैं, बालकयोः गुणाः सन्ति, तो प्रश्न क्या बनेगा, सप्तमी द्विवचन में है, तो ये देखो सप्तमी द्विवचन कयोः, देखो बालकयोः, कयो है, कयोः, कयो से ये अंदाजा भी लगा सकते हैं आप, कयोः गुणाः सन्ति, प्रश्न क्या बन जाएगा, कयोः गुणाः सन्ति। इसी प्रकार हम देख लेते हैं, बहुत सारे बालकों में बहुत सारे गुण हैं, बालकेषु बहुवचन में आ गया ना, ये देखो बालकेषु गुणाः सन्ति, तो प्रश्न क्या बनेगा, सप्तमी बहुवचन में है बालकेषु, तो क्या बनेगा, बालकेषु का बनेगा केषु, केषु गुणाः सन्ति, इसके स्थान पर क्या आएगा, केषु, तो केषु गुणाः सन्ति, किन सभी में गुण है। इस प्रकार के शब्द हम सीख रहे हैं, आपको आशा करता हूं ये समझ आए होंगे। अगली वीडियो में हम स्त्रीलिंग, बच्चों स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग के, और कुछ जैसे कुत्र है, कथम है, कीदृशम है, इनके अभ्यास सीखेंगे, कथम, इनके अभ्यास सीखेंगे। स्त्रीलिंग में कैसे, आज हमने सीखा पुल्लिंग शब्दों का प्रश्न निर्माण कैसे होता है, पुल्लिंग शब्द रूप का प्रश्न निर्माण कैसे होता है। तो हमने ये पढ़ा कि प्रथमा विभक्ति यदि है, प्रश्न निर्माण भी किसमें होगा, प्रथमा विभक्ति में। यदि प्रथमा विभक्ति एक वचन है
तो प्रश्न निर्माण भी किस में होगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन में। यदि पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो प्रथमा पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में लगेगा। तो बड़ी बड़ी कहने की बात यह है, यदि उत्तर में सप्तमी विभक्ति है तो प्रश्न में भी क्या आएगी? सप्तमी विभक्ति। यदि उत्तर में सप्तमी विभक्ति एक वचन में उत्तर दिया गया है तो प्रश्न निर्माण भी हम करेंगे सप्तमी एक वचन में ही। तो पुल्लिंग शब्दों का आज हमने अभ्यास सीखा है। आशा करते हैं कि आप पूर्ण रूप से ये समझ गए होंगे और अच्छे ढंग से आज आप अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में हम स्त्रीलिंग के अभ्यास लेकर आएंगे। आप सबका धन्यवाद।